अस्सलाम वालेकुम। तौक़ीर हुसैन मलिक तस्वीर के तीसरे रुख के साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज नाकामी की वो वजह बयान करने लगा हूँ जो नहायत अहम होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी है। नाज़रीन, मैंने अपने नाकाम लोग जो कि अपने प्रोफेशन में अपने बिज़नेस में नाकाम लोग होते हैं, मैंने अक्सरियत को जिस तरतीब के साथ देखा है, जिस कैफियत के साथ देखा है, जो अमूमी सोच है, जो रॉन्ग सोच जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि वो सहूलियात के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मशरूत कर रहे होते हैं, अपनी माशी हालात के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मशरूत करते हैं, जो अपने ज़ाती हालात की बेहतरी के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बेहतरी को मशरूत करते हैं। नाज़रीन, ये सबसे अहम वजह है हमारी नाकामी की। सहूलियात से नाज़रीन, ये जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नथी करते हैं, इसका नतीजा क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है। नाज़रीन, कामयाब लोग हमेशा अपने प्रोफेशन से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सहूलियात ढूंढते हैं, सहूलियात हासिल करते हैं, लग्जरी लाइफ की तरफ जाते हैं, अपने माशी हालात को बेहतर करते हैं, अपने ज़ाती हालात को बेहतर करते हैं। बरअक्स इसके नाकाम लोग सहूलियात से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये वो वजह है, अगर इस वजह को दूर न किया जाए तो नाकामी मुकद्दर बनती ही है। आज मेरे अपनी एक मिसाल से इसको वाज़े कर दूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मेरे एक दोस्त जो कि मुझे देखते रहे और मुझे देखते हुए मेरे ही इदारे में उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जॉब लगवाएं और मैं आपकी तरह कामयाब होना चाहता हूँ। अब वो मेरे साथ आ गए तो चंद दिन गुजरने के बाद मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई क्या इरादा है? उन्होंने कहा, जी बस ज़रा ट्रेनिंग हो जाए तो ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह मैं जो है फटे चल देंगे। ओके जी। अब कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने पूछा, आप बताएं जी। तो उन्होंने फिर एक चीज़ कही कि जी देखें, विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, वरना मीटिंग नहीं हो सकती। विजिटिंग कार्ड होती है, ऑनरेबल हो जाता है और इंसान किसी को दिखा सकता है जिसकी बुनियाद पे वो अपने प्रॉस्पेक्ट से मीटिंग करनी है, तो विजिटिंग कार्ड होना ज़रूरी है। मैंने कहा, यार बात तो ठीक है। चंद दिनों के बाद कंपनी ने विजिटिंग कार्ड भी भेज दिए। अब मैंने पूछा कि अब, उनका जी लाइसेंस हो ना, तो लाइसेंस कब तक आएगा? वो भी चंद दिनों में आ जाएगा। कहते जी हाँ, लाइसेंस आ जाए ना तो फिर काम आसान हो जाता है, फिर ऑनरेबल हो जाता है, फिर आपके पास अपने सेल को आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो बाज़ाब्ता तरीके से सेल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम कंपनी के नुमाइंदे हैं। चंद दिनों के बाद लाइसेंस भी आ गया। अब कुछ दिन गुजरे, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार बात ये है तौक़ीर भाई कि आपके पास तो गाड़ी है, तो हमने अटक से सेल करनी है, कभी रावलपिंडी जाना है, कभी हसन अब्दाल जाना है, कभी पेशावर जाना है, नौशहरे जाना है, आगे पीछे जाना है, तो गाड़ी के बग़ैर काम नहीं हो सकता। तो गाड़ी आ जाए तो उसके बाद ये, नाज़रीन, मैं जो पीछे बात कर रहा था ये उसके साथ लिंक है। ये अगर आप गौर करें तो मैंने उनसे कहा, बल्कि यहाँ पे मुझे गालिब का वो शेर भी याद आ गया और वो मैंने सुना भी दिया था कि थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्ज़े, देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ। तो फिर मैंने उन साहब को, अपने दोस्त को ये बताया कि भाई आपकी सोच गलत है, आप सहूलियात से काम बेहतर करना चाह रहे हैं जबकि काम से सहूलियात ली जाती हैं। मैंने कहा, मैंने जिस वक्त यहाँ पे काम शुरू किया तो मेरे पास शुरू में विजिटिंग कार्ड भी नहीं थे, लाइसेंस भी नहीं था और ट्रेनिंग में भी अभी टाइम था, लेकिन मैंने अपनी सेल्स शुरू कर दी थी और कामयाब सेल्स मेरी शुरू हो चुकी थी। और मैंने अगली बात बताई कि भाई जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना मेरी, ये गाड़ियाँ जब मैं आया था तो मेरे पास तो एक पुराना सा बाइक था, तो ये तमाम चीज़ें, ये गाड़ियाँ मैंने अपने काम को करने के बाद हासिल की हैं। मैं कामयाब हुआ हूँ, मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हासिल की हैं, तो उसकी वजह से ये मुझे गाड़ियाँ मिली हैं, मेरे हालात बेहतर हुए हैं, माशी हालात बेहतर हुए हैं काम से। नाज़रीन, हम देखते हैं अमूमी तौर पे कि कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि यार ज़्यादा पैसा हो तो तब कारोबार होता है, गाड़ी हो तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि मैंने मिसाल से भी वो वाज़े किया, तो ये गाड़ी कहाँ से आएगी, ये पैसा कहाँ से आएगा? हम मौजों के मुंतज़र हैं,
ہم معجزوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جی زیادہ پیسہ آ جائے. بھائی زیادہ پیسہ آنے کے لیے آپ کو جو شرط ہے وہ کام کرنا ہے. کام سے آپ نے پیسہ بنانا ہے, نہ کہ پیسے سے آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ وہ غلط اور نیگیٹو جو اپروچ ہے, نیگیٹو سوچ ہے, اس کو دور کرنا پڑے گا. تو ناظرین, ہمیں اپنے گول سیٹ کرنے ہیں, اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں, لگن اور محنت کے ساتھ اپنا کام شروع کرنا ہے. دیر از نو جسٹیفیکیشن. ہار کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. ہار انسان کے اندر ہے, کامیابی انسان کے اندر ہے. ہم سہولیات سے کامیاب نہیں ہوتے, کامیابی سے سہولیات حاصل کرتے ہیں. تو اس فارمولے کو ہم نے سمجھنا ہے, اس فارمولے پہ آج سے ہم نے عمل کرنا ہے. تو اگر ہم اس ریزن کو, اس وجہ کو ختم کر دیں گے کہ ہم نے کام سے سہولیات ڈھونڈنی ہے, اس فارمولے پہ جب آئیں گے, اس ترتیب پہ جب آئیں گے, ہم بعض اوقات جیسے کہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پروفیشنل لائف کا اور نجی لائف کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. تو میں نے شروع میں لفظ کہے تھے کہ ترتیب الٹ ہے, تو یہ ترتیب یہاں پہ الٹ ہو رہی ہے کہ ہم یہ جو چولی دامن کا ساتھ ہے پروفیشنل لائف کا اور پرائیویٹ لائف کا, نجی لائف کا, ذاتی لائف کا, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل لائف سے اپنے نجی حالات کو, اپنی ذاتی حالات کو بہتر کرتے ہیں. اور یہ رائٹ اپروچ ہے, یہ رائٹ تھنکنگ ہے, یہ پازیٹیو اپروچ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین, اسی خاص موضوع کو, اس خاص وجہ کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور اس کو مثال سے بھی واضح کیا, اور اسی کے اوپر مزید بھی ہم بات کریں گے. تو ناظرین, آج میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے عموماً دوست کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ریکویسٹ کیا کریں جی کہ بیل آئیکن پریس کریں اور سبسکرائب کریں. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. تو ناظرین, ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ویڈیوز, اور جیسے کہ آج کی ویڈیو ہے, یہ آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو اس میں سے کچھ حاصل ہوا ہے پریکٹیکل لائف کی طرف. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو اپنے پروفیشن کو اپنائے ہوئے ہیں یا اپنانا چاہ رہے ہیں, یا وہ فیلئر ہیں, تو اس ریزن کو وہ دور کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہوگی. تو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. تھینک یو.